इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदनम। उपस्थित भव्य आत्माओं, अपराध होने के, विराधना होने के, गुनाह होने के, मिस्टेक होने के सबसे पहला कारण है कमजोरी, और सबसे पहले ट्रीटमेंट है मजबूती। उत्तरीकरण निकृष्टता के कारण से, कमजोरी के कारण से, हीनता के कारण से, दीनता के कारण से, वीकनेस के कारण से, मेरे से जो अपराध हुआ है, औरों से जो अपराध हुआ है, मेरे से जो गलती हुई है, औरों से जो गलती हुई है, उस गलती को यदि दूर करना होगा तो पहले कमजोरी को दूर करना होगा। और कमजोरी के कारण से जो अपराध होते हैं वे बहुत भयंकर होते हैं। कई भावात्मक कमजोरी, कई रिश्तों की कमजोरी, कई बुद्धि की कमजोरी, कई शरीर की कमजोरी, कई आर्थिक कमजोरी। यदि हम देखेंगे कि कहीं पर भी कमजोरी को दूर करने का सबसे पहला कोई धर्म बताया गया तो दान, ज्ञान का दान, शक्ति का दान, प्रेम का दान, अन्न का दान। ये सारे दान करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति की जो कमजोरी है उसको मैं फुलफिल कर दूं। इसलिए दान को पहला धर्म कहा गया और नादानी को पहला अपराध कहा गया है। तो दान करना, इसका मतलब सामने वाले की कमजोरी को दूर करना। यदि मेरे अंदर कोई कमजोरी है तो मैं और किसी से योगदान लूं, अनुदान लूं, सहयोग लूं, समर्थन लूं। भक्त परमात्मा के पास इसीलिए जाता है, शिष्य गुरु के पास इसीलिए जाता है कि जो कमजोरी उसके अंदर है उसके लिए बल उसको मिले। और वो बल लेना ही ये उत्तरीकरण की प्रक्रिया है। जहां कहीं आप देखो किसी को गलती करते हुए, जहां कहीं देखो स्वयं से गलती होते हुए, वहां पहले देखो कि कमजोरी कहां पर है, वीकनेस कहां पर है। इमोशनल वीकनेस है तो केवल मॉरल सपोर्ट से काम चल जाएगा। बौद्धिक कमजोरी है तो इंफॉर्मेशन से काम चल जाएगा। रिश्तों में कमजोरी है तो रिश्तों को मजबूत करना पड़ेगा। फिजिकली कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है तो उसी तरीके से पोषण देना पड़ेगा। आर्थिक कमजोरी है तो अर्थ का पोषण करना पड़ेगा। जो कमजोरी है उसको दूर करना चाहिए। और जैसे कमजोरी दूर हो जाती है और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्जुन के दिमाग में समझ की कमजोरी आई और श्री कृष्ण ने उसके उस कमजोरी को दूर किया। उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ा है। चंडकौशिक में भावात्मक कमजोरी थी, परमात्मा ने उसके भाव को समृद्ध कर दिया। उसके बाद चंडकौशिक के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इंद्रभूति गौतम में बौद्धिक बात थी, थोड़ी सी कमजोरी थी, तत्व ज्ञान की कमजोरी थी, परमात्मा ने उसको दूर कर लिया। वापस इंद्रभूति गौतम को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। इसलिए कमजोरी को पहचानना, कमजोरी को दूर करना। 10 की 10 पाप, 10 की 10 विराधना के गुने, पहला कारण उसका है कमजोरी और पहली ट्रीटमेंट है उसकी मजबूती। कायस्वर्ग किस लिए करना, सहयोग किस लिए करना, एक दूसरे के साथ किस लिए जीना, एक दूसरे की कमजोरी दूर करने के लिए। इसको अपन बहुत छोटे छोटे शब्दों में कहते रहते हैं, किसी को मदद करना। अब मदद करने का मीनिंग क्या हुआ? उसकी कमजोरी को फिलअप कर देना। सहयोग करना है, उसका मीनिंग ही वो है। और वही मीनिंग है उत्तरीकरण का है। और दोनों आयामों में मैं अपने आप को भी उत्कृष्ट बनाऊंगा। निकृष्ट रहना सबसे बड़ा गुनाह है। हीनता में जीना, दीनता में जीना, कमजोरी में जीना एक गुनाह ही है। और जैसे जैसे आप श्रेष्ठतम बनते जाते हैं, गुनाह से मुक्त होते जाते हैं। इसलिए पहला कोई उद्देश्य होना चाहिए अपने जीवन का, पहला कोई अपना लक्ष्य होने चाहिए अपनी पूरी साधना का। सोने का, उठने का, बैठने का तो एक ही लक्ष्य सामने होना चाहिए कि मुझे उत्कृष्टतम बनना है, उत्कृष्ट बनना है। मैं सुनूं, मैं बोलूं, मैं पढ़ूं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं चलूं,
तो एक गोल सामने रहना चाहिए कि मुझे श्रेष्ठतम होना, उत्कृष्ट होना है, मुझे ऊपर उठना है, मुझे जहां वहां रहना नहीं, मुझे ऊपर उठना है। मेरे अंदर ऊपर ऊपर उठने की सामर्थ्य है, सामने वाले में ऊपर उठने का सामर्थ्य है, केवल उसको एक थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है। और वो सपोर्ट यदि दे पाए, वो सपोर्ट यदि ले पाए, दोनों बातें है ना, सपोर्ट देना भी होता है और सपोर्ट लेना भी होता है। और ये सपोर्ट देने और लेने की बात जहां चलती है, उसी को हम धर्म संघ कहते हैं, उसी को हम परिवार कहते हैं, उसी को हम समाज कहते हैं, उसी को हम साधना कहते हैं। तो 10 प्रकार की विराधना के बाद विराधना का मूल कारण बताते हुए और विराधना को दूर करने का, कि उत्कृष्ट करने, उत्तरी करने न, उत्कृष्ट बनने के लिए, श्रेष्ठतम बनने के लिए, तो देखना चाहिए कि गुस्सा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अहंकार हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई व्यक्ति चीटिंग कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। और इसलिए एक छोटा सा नियम बनाए रखो, किसी को कमजोर नहीं करना है, अपने कारण से कोई कमजोर नहीं होना चाहिए। किसी को कमजोर करते जाएंगे तो एक अपराधी को जन्म देंगे, और किसी को मजबूत करते जाएंगे तो एक श्रेष्ठतम व्यक्ति को जन्म देंगे। किसी के कमजोरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसके मजबूरी को मजबूती में बदलना चाहिए, अपनी भी मजबूरी को मजबूती में चेंज करना चाहिए। और ये मजबूरी को मजबूती में चेंज करने का जो मंत्र है, उसको कहते उत्तरी करने नम। ध्यान में आ गई बात, उत्तरी करने नम। अगला शब्द है प्रायश्चित्त करने नम, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट है। रावण के पास कमजोरी थी या शक्ति का घमंड था? घमंड था शक्ति का, कि कमजोरी के कारण से होने वाले अपराध के लिए तो मजबूती का सूत्र दिया गया है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, न संभाल पाने जैसी शक्ति, गाड़ी स्लो चल रही हो तो धक्का देने चाहिए, और गाड़ी का हैंडल कंट्रोल नहीं होता, स्पीड वहां बढ़ गई हो तो ब्रेक लगाना चाहिए। तो कई बार जीवन में अपराध होते हैं अति समझने के कारण से, अति बोलने के कारण से, शक्ति का ओवरफ्लो होने के कारण से। फ्लड आता है ना, फ्लड, बाढ़ आती, बाढ़ आया मतलब क्या हुआ, तबाही मच गई, ओवरफ्लो हो गया। वैसे अंदर में जब एनर्जी का ओवरफ्लो हो जाता है, फिर वो इंफॉर्मेशन का हो जाए, फिर वो पैसे का हो जाए, फिर वो बल का हो जाए, ये उत्सुकता जिसमें से पनपती है, स्वैराचार जिसमें से पनपता है, कमजोरी में से अपराध पनपता है, अपराध का वृत्ति बनती है, और स्वैराज शक्ति की ज्यादा हो जाता है, क्या बनता है आदमी? स्वैराचार बनता है। दुर्योधन, दुशासन, कंस, जरासंध, हिटलर, ये कमजोर थोड़े थे। जब शक्ति के कारण से अपराध हो जाए, जब श्रीमंती के कारण से अपराध हो जाए, जब बल के कारण से अपराध हो जाए, तो उस अपराध से बाहर निकालने के लिए एक ही व्यवस्था है, पनिशमेंट, प्रायश्चित। और पनिशमेंट शब्द यहां पर नहीं दिया, दिया क्या? प्रायश्चित दिया। प्रायश्चित का मीनिंग क्या होता है? कि मैं मेरे अपराध को स्वीकार करता हूं और मैं मेरे अपराध से मुक्त होना चाहता हूं, और उस मुक्त होने के लिए मैं अपने आप को तपाता हूं। एक तपस्या होती है साधना करने के लिए, एक तपस्या होती है प्रायश्चित के शुद्धि करने के लिए। अभ्यंतर तप में पहला तप है प्रायश्चित। अभ्यंतर की जो यात्रा शुरू होती है, अंदर की जो यात्रा शुरू होती है, परमात्मा ने बहुत सुंदर सूत्र दिए कि अंतर में यात्रा करनी हो तो सबसे पहले प्रायश्चित लेना पड़ता है, उसके बाद विनय। पहला क्या है? प्रायश्चित। बिना प्रायश्चित लिए अंतर की यात्रा शुरू नहीं होती है। और प्राय दुनिया में लोग जो है सीधी साधना शुरू करते हैं,
सीधी तपस्या शुरू करते, सीधा ध्यान शुरू करते, सीधा स्वाध्याय शुरू करते। अंदर के अपराध तो वैसे के वैसे ही बड़े हुए हैं। मेघ कुमार राजा श्रेणी का बेटा दीक्षा लेता है। जिस दिन दीक्षा लेता है उस दिन रात में उसको उसके मन जैसा माहौल नहीं मिलता है, उसको सम्मान नहीं मिलता है, जो ऑनर चाहिए वो ऑनर नहीं मिलता है। सोने के लिए जैसी जगह चाहिए वैसी जगह नहीं मिलती, ऐसी सोने की जगह। आज दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद कौन राजा का बेटा, कौन गरीब का बेटा। दीक्षा लेने के बाद तो सारे महावीर के बेटे, वहां और कोई तो सूत्र है ही नहीं। और वो सबसे आज दीक्षा हुई थी, इसलिए दरवाजे के पास सोया था। अब दरवाजे के पास सोया था तो रात में संतों के आने जाने में कभी किसी का माथे को पाँव लगे, कभी किसी को कुछ लगे, कभी किसी कुछ लगे। रात भर नींद नहीं आ पाई। और जब रात भर नींद नहीं आई तो रात भर में तन भी परेशान हो गया, मन भी परेशान हो गया। बहुत बार मैंने आपको कहा है कि बाहर की परिस्थिति, जिस परिस्थिति से अपन डिस्टर्ब हो सकते हैं उसी से अपन डेवलप भी हो सकते हैं। ये अपने पर डिपेंड है कि अपने डिस्टर्ब होना कि डेवलप होना है। भगवान महावीर संगम से डिस्टर्ब नहीं हुए, डेवलप हो गए। और मेघ कुमार साधुओं के आने जाने से, नींद नहीं आने के कारण से डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया। और परेशान हो गया तो उसने तय किया कि नहीं, ये काम एक रात नहीं बिता सकता हूं, एक रात चैन से नहीं सो सकता हूं, जिंदगी कैसे बिताऊंगा। और उसने तय किया कि मैं तो अब जाकर के, सुबह हुआ, सूर्योदय हुआ कि सारा परमात्मा के पास, परमात्मा का ये ड्रेस जो कल लिया तो वहां छोड़ देता हूं और घर चला जाता हूं। बोले कितना तो प्यार करते घर वाले मुझे, और यहां कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं। घर में तो सारे मुझे कैसे हाथों में झेलते, और यहां कोई जमीन पर भी छूने नहीं देता आराम से। तो रात भर वो सारी वहां पोह के बीच घूमते 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 सुबह सूर्योदय हुआ और परमात्मा के पास पहुंचा, और परमात्मा को बोल नहीं पाया। शालीन लोगों को संकोच होता है, कुलीन लोग होते हैं ना, तो बोलने में संकोच कर जाते हैं, वो झिझक होती है, कैसे बोलो कैसे बोलो। लेकिन परमात्मा ने उसके झिझक को भी देखा, उसके कमजोरी को भी देखा, उसके मन की बातों को भी जाना, और जान करके उसको कहा कि तेरे मन में तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और ऐसा ऐसा होने के कारण से तेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आए। मेघ कुमार ने देखा कि परस्पर बला टल गई, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने कहा हाँ परमात्मा, और फिर परमात्मा उसको उसकी ही कहानी सुनाते। किसकी कहानी सुना रहे? अपनी कहानी नहीं सुनाई कि मैंने कैसे सहन किया, मैंने क्या क्या किया, मैंने कैसे संगम को झेला, मैंने कैसे चंडकोशी को झेला, मैंने कैसे शूरपाणी को झेला, कुछ नहीं बताया। उसको उसकी ही कहानी सुनाई पिछले जन्म की। तो तू कैसे हाथी था, और जंगल में आग लगने के कारण से तूने कैसे समझ पूर्वक काम किया हाथी के भव में, और एक लंबी जमीन, बहुत बड़ी लंबी जमीन ऐसी पनाह के लिए बनाई, शरणागह बनाया कि जंगल में आग लग जाए तो भी बचा जा सके। और ऐसे उस जंगल में एक बार आग लगी, तू भी पहुंचा, तेरे हाथी का दिल भी पहुंचे, बाकी सारे जंगल के सारे प्राणी वहां पहुंच गए। संकट के समय में दुश्मन भी क्या हो जाता है, मित्र हो जाता है। सबका एक समान संकट आ जाए तो फिर कोई रहता नहीं विषय। सारे वहां थे, एक तो परमात्मा के समोशरण में सारे चुपचाप रहते हैं, और एक संकट के समोशरण सारे चुपचाप रह जाते हैं। आप कौन से समोशरण में चुपचाप रहते हो आप अपना देख लो। लेकिन जो भगवान के समोशरण में चुपचाप रह जाते हैं वो मोक्ष में चले जाते हैं, और संकट के समोशरण में भला आई, अब एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। तो वैसे सारे वहां इकट्ठा हुए थे, और तुझे थोड़ी खुजली आ गई। खुजली खुजलाने के लिए तूने पाँव ऊपर उठाया, जगह नीचे थोड़ी खाली हो गई, तो इधर उधर से कुत्ते 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 एक खरगोश आकर के वहां बैठ गया। अब खरगोश का दिल धड़क रहा है, उसको लग रहा है कि यहां से कोई मुझे उठाना दे, यहां से मुझे कोई उठाना दे, यहां से मुझे कोई उठाना दे। और तूने खुजला करके पाँव नीचे रखने के लिए देखा है। बहुत छोटा सा सूत्र है ना, बहुत छोटा सा सूत्र है।
आप नीचे पांव रखते समय देख करके रखते, बिना देखे रखते? यदि मेघ कुमार के जीव ने हाथी के भव में बिना देखे पांव रखा होता तो कितनी बड़ी उपलब्धि से वंचित हो जाता है। और जैसे उसने देखा कि जहां मुझे पांव रखना था, जहां मेरा पांव था, वहां पर एक खरगोश आकर के बैठा हुआ है और वो देख रहा है बड़ी करुणा से, दीनता से। और मैंने उसने पांव नीचे, तूने पांव नीचे नहीं रखा। खरगोश ने कोई प्रतिकार करता था? नहीं। और लंबे समय तक, 3 दिन 3 रात, जब तक आंख बुझी नहीं तब तक तो 3 पांव पर खड़ा रहा। और जब 3 पांव पर तू खड़ा रहा, आंख बुझी, सारे लोग चले गए। कोई थैंक यू देने वाला नहीं, कोई धन्यवाद देने वाला नहीं। खरगोश ने भी धन्यवाद दिए नहीं। और 3 दिन के बाद जब पांव नीचे रखने गया तो पांव क्या हो गया था? अकड़ गया था, जकड़ गया था, नीचे रख नहीं सका तो नीचे गिर गया। लेकिन तेरे मन में किसी प्रकार का कोई खंत, कोई परवाह, कोई चिंता कि मैंने सबके लिए किया, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और जैसे जैसे परमात्मा उसको सुनाते जा रहे हैं, वैसे उससे उसको अपना अतीत का बोध होता गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और परमात्मा ने कहा कि हाथी के भव में रहते हुए तूने एक खरगोश को बचाने के लिए इतनी श्रेष्ठता का आचरण किया, आज क्यों इतना निकृष्ट बन रहा है? और उसको लगा कि मैं गलती कर रहा हूं। मैंने पूरी कहानी के लिए अगले वाक्य के लिए सुनाई। फिर वो परमात्मा को कहता कि परमात्मा मुझे प्रायश्चित दो, और प्रायश्चित देकर के वापस मुझे दीक्षा दो। पहले दिन ही दीक्षा ली है, दीक्षा पहले दिन ली है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे भावों में दुर्भावना आ गई, मेरे भावों में अनादर आ गया, मेरे मन में साधना छोड़ करके जाने का मन आ गया, भाव बन गए। मैं रात भर मेरे अंदर ये विचार चलते रहे कि मैंने साधना छोड़ करके जाना है, मैंने साधना छोड़ करके जाना है, मैंने साधना छोड़ करके जाना है। साधना छोड़ी नहीं, लेकिन कल मन भटक गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।